देखिए, हम पिछले क्लास में आपको कैपेसिटेंस ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर का प्रॉब्लम बतला रहे थे। आज में भी प्रॉब्लम वही बतलाएंगे। देखिए, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम रखे हैं, आप इसको ध्यान देकर बनाइएगा और समझिए क्या कहता है, क्योंकि ये सब परीक्षा में भी आते हैं और आपका जितने भी कमी होंगे वो आपको दूर करेगा। इसलिए आज हम ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर का 3-4 प्रॉब्लम बताते हैं। तो देखिए, पहले भी बतलाए हैं, अभी तो प्रॉब्लम ही आप लोग को बतलाएंगे। तो देखिए, कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द इनफाइनाइट चेन है बिटवीन द पॉइंट एम और एन। एम और एन के बीच इनफाइनाइट चेन है। इनफाइनाइट चेन किसको कहते हैं? कि जैसे ये 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, ये 1 माइक्रोफैराड है, फिर यहां से चला 2 माइक्रोफैराड, ये क्या हो गया 1 माइक्रोफैराड, फिर 2 माइक्रोफैराड, फिर 1 माइक्रोफैराड, इस तरह ये चलते गया है। तो इसका इनफाइनाइट चेन हमको क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है, समझे? तो हम नहीं, देखिए हमको निकालना है इनफाइनाइट चेन। तो देखिए, इसको बनाने के लिए पहले क्या कीजिए आप कि एम कर दिए, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, एक दिया हुआ है यहां से 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, ठीक है, ये एम दिया हुआ है। फिर यहां से क्या हो रहा है, देखिए यहां से फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो इनफाइनाइट चेन है। तो ऐसे चेन को जब ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, इनफाइनाइट चेन रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको अपने से मान लीजिए कि लेट सी बी दी कैपेसिटेंस ऑफ, सी जो है इसका कैपेसिटेंस ऑफ टोटल चेन है का सी कैपेसिटेंस है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द इनफाइनाइट चेन बी सी मान लिया। लेट क्या लिखे, कैपेसिटेंस बिटवीन द इनफाइनाइट चेन सी हम मान लिया, इसका इनफाइनाइट जो है सी मान लिया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि जब सी मान ली है इनफाइनाइट चेन का, हमको निकालने कहता है एम और एन। कहीं पर अगर इनफाइनाइट चेन कहेगा तो आप क्या कीजिएगा इनफाइनाइट चेन के लिए कि इसका लेट मान ली कि कैपेसिटेंस बिटवीन द इनफाइनाइट चेन भी सी, तो सी मान लिए। तो अब आप देखिए कि इस ईसी और ईसी क्या चीज में है। तो यहां से मान लीजिए, पहले कंसीडर कीजिए कोई भी चार्ज अगर जाएगा तो ये क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल में ये दोनों के बीच चेन का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C+1 होगा, ठीक है, C+1। अब ई क्या हो जाएगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दिए, ई हो गया सीरीज में, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ चेन, चेन का क्या हो जाएगा। तो आप देखिए C+1, ई इसके साथ क्या हो जाएगा सीरीज में। तो सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, C+1 इंटू 2 बाई C+1 प्लस 2 होता है कि नहीं। देखिए, ये तो हम लिखा इसका सीरीज है, ये पैरेलल था तो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल दिए। अब यहां पर आ गया पैरेलल, ये इसके साथ सीरीज है, तो सीरीज में क्या करते हैं C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 की जगह इतना है, ये लिख दिए। और टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या माने हैं इनफाइनाइट सीरीज का, तो देखिए लिख दीजिएगा, C क्या है इनफाइनाइट सीरीज का,
हम पहले माने हैं सी, तो इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा सी। तो अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो देखिए सी बराबर क्या हो गया 2c प्लस 2, यहां क्या हो जाएगा नहीं टू सी प्लस 2, आई हो गया c प्लस 3, यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस 3c बराबर 2c प्लस 2, इसको इधर ले आइए सी स्क्वायर प्लस सी माइनस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर में तोड़ दीजिए तो सी स्क्वायर, इसको कर दीजिए 2c माइनस सी आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां पर कॉमन ले लीजिए तो c प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक आ गया c माइनस 1 और एक क्या आ गया c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां लिख सकते हैं कि c इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, कैपेसिटेंस माइनस में नहीं होगा तो ए जरूर 0 होगा, c माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए c इक्वल टू क्या हो गया 1। c क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का निकल गया कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इसका आंसर 1 हो गया 1 माइक्रोफैराड। ये आता है ऐसा टाइप का, फिर से एक बार हम समझा देते हैं। हम क्या कहें देखिए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द इनफाइनाइट चेन है, तो इनफाइनाइट चेन का मतलब होता है क्या कि 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, फिर उसके बाद फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, इस तरह इनफाइनाइट है। तो हम मान लिया ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, तो हम मान लिया कि सी विधि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सी मान लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो सी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम दिखा दिया। अब ये दोनों से क्या होता है, इस पॉइंट से चार्ज इधर निकला ये निकला, तो ये क्या हो गया पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है सी प्लस 1, ई तो इसका हुआ, और ई जब हो गया तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी प्लस 1 इंटू 2 C1 प्लस सी प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि सी फार्मूला होता है इक्वल टू सी, इसको इक्वेट किए और इससे हम सी का वैल्यू निकाले तो मेरा सी का 1 माइक्रोफैराड आ गया। जब भी इनफाइनाइट सीरीज वाला रहेगा तो इसी ढंग से बनाइएगा। अभी देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है, देखिए दूसरा प्रॉब्लम है कि देखिए कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन m एंड n, m और n के बीच कह रहा है, तो देखिए m और n के बीच कह रहा है, तो पहले हम क्या करें, पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए m और n, तो एक काम कीजिए E क्या है लूप, यहां से करंट गया इस पॉइंट और यहां से करंट गया ई पॉइंट सेम है, तो ये क्या होगा आप बताइए कि पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या होगा 1 प्लस 3 4 माइक्रोफैराड। इसका देखते हैं कितना आएगा, तो इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका हो जाएगा 2 प्लस 4 तो 6 माइक्रोफैराड आ गया। अब देखिए इसका आया इसका आया, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों मिलके बना ऐसे 4 माइक्रोफैराड, और ये दोनों आगे मिलके बन गया कितना 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो एम हो गया एन हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकल गया, तो देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकला, फार्मूला होता है C1C2 यानी 4 इंटू 6 और 4 प्लस 6 24/10 बराबर 2.4 माइक्रोफैराड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। इक्विवेलेंट समझिए, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया।
अब देखिए कहता है क्या कि इन द एबव पोर्शन, इन द एबव प्रॉब्लम कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एम एन इज 120 वोल्ट है। तो पोटेंशियल कितना दिया हुआ है भी 120 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? देखिए टोटल चार्ज जो होगा, चार्ज हो जाएगा Q, तो Q बराबर का 10C भी, 10C कितना आया है 2.4, अब वोल्ट कितना है 120, पॉइंट हटा दीजिए, 10 से 10 कट गया, E कितना हो जाएगा देखिए 240, 288 आ जाएगा, 288 माइक्रो चार्ज चार्ज है। देखिए आता है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर से आ जाएगा, तो इतना आ गया चार्ज। अब बोलता है कि इन द एबव प्रॉब्लम कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चारों पर निकालना है। तो ईच कैपेसिटर तो हम जानते हैं क्या कि अब इस सीरीज में समझे, तो सीरीज में मेरा ई है, तो टोटल मतलब कैपेसिटेंस कितना है? देखिए टोटल मेरा कैपेसिटेंस है इसमें कितना आया है 4, मतलब टोटल कैपेसिटेंस 4 आया। अच्छा इसमें टोटल चार्ज कितना है 288 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज मेरा ई है, तो हमको पूछ रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज में कितना से पहले ही है कितना, देखिए हमको चार्ज निकालना है, मान लीजिए किस पर निकालना है, तो टोटल इसमें कितना है 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम पर, क्योंकि यहां से चार्ज टोटल कितना जाएगा इतना, तो देखिए तो मेरे को मिल गया क्या 288 बाई टोटल चार्ज। अब निकालना कितना पर है, हमको मान लो एक पर निकालना है, 1 माइक्रोकूलम पर, तो 1 माइक्रोकूलम पर निकालना है, तो देखते हैं इससे डिवाइड दे दीजिए तो कितना होगा 72, तो 72 माइक्रोकूलम आ गया, समझे चार्ज। अब इस पर निकालना है तो क्या करेंगे 288 बाई 4 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये कितना आया था कट के 72, तो 72 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 माइक्रोकूलम आ गया इस पर। अब ये देखिए इसको निकालना है, तो टोटल चार्ज हम निकाल चुके हैं, तो टोटल चार्ज कितना है 288 डिवाइडेड बाई 6 इंटू कितना पर निकालना है 2 पर, तो 2 कितना हो गया 3, ई कट गया तो कितना हो गया 9, 3 6 18, 96 माइक्रोकूलम। अब इस पर निकालना है तो क्या करोगे, ये 2 पर इतना है, 4 पर कितना होगा 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो 288 बाई 6 इंटू 4, तो देखो 2 3, ये हो गया कट गया 3 और 27, 3 6 18, यहां से मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 और 9 18, 19, इतना माइक्रोकूलम, यानी सब पर हम निकाल दिया। तो ये निकालने के लिए मेथड है, क्या करना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर। दूसरा है कि चार्ज ऑन द कंडेंसर, चार्ज भी निकालना है, ठीक है। फिर निकालना है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर व्हेन ए की इज क्लोज, की को क्लोज कर दिए। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है तुम्हारा कितना 14 वोल्ट, समझे। ई क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट किसको कहते हैं जिसमें ईएमएफ एग्जिस्ट करता है। क्लोज सुन लो, पीडी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट भी,
और जहां ई रहेगा तो क्लोज सर्किट होगा। क्लोज सर्किट में क्या होता है, क्लोज सर्किट में पीडी को हम लोग ई बोलते हैं, ईएमएफ। इसलिए ई जो होता है, ईएमएफ जो होता है बड़ा होता है पीडी से, समझे। इसलिए ई बराबर होता है आई आर प्लस, नहीं, वी प्लस आई आर। याद रखिएगा, ई बराबर होता है वी प्लस आई आर चार्जिंग के केस में, और डिस्चार्जिंग के केस में वी माइनस आई आर होता है, समझिए। तो ये सब चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। लेकिन इसमें क्या किया है, रेजिस्टेंस लगा दिया। अभी तक हम कंडेंसर लगाया जाता था सीरीज का, लेकिन इसमें लगा दिया रेजिस्टेंस। अब देखिए, तो मैंने कीज क्लोज कर दिया, तो ई दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है कि 1 ओम है, ठीक है। 1 इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। आर कितना है, R1 दिया हुआ है 4 ओम, R2 कितना दिया हुआ है 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 4 + 2 + 1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया 7 ओम। हम करंट पहले निकालते थे, करंट बराबर क्या होगा, ई बाई आर। आर क्या लिखा था, R + RE होता है फॉर्मूला। क्लोज सर्किट के लिए ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो E बाई R + E, इतना का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 14 बाई कितना है 7 आया ना, आई 14 वोल्ट, तो कितना हो गया 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो 2 एम्पियर आ गया। हमको क्वेश्चन कर रहा है कि इन द गिवन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V निकालना है। तो V बराबर क्या होगा, आई आर। R1 क्यों लिखेंगे, V बराबर आई R1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको देखो यहाँ इन दी गिवन फिगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडेंसर निकालना है। तो कंडेंसर कहां लगल है, इसमें लगा हुआ है, इसका नहीं लेंगे, दिमाग लगाना है ये चीज। कंडेंसर किसमें लगा हुआ है, R1 के सामने लगा हुआ है, तो R1 वाला लिए। तो R1 क्या है, I कितना निकला 2, R1 कितना है 4, तो कितना हो गया 8 वोल्ट आ गया, 8 वोल्ट आ गया। अब कहता है B, चार्ज ऑन ए कंडेंसर, तो चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है CV। तो C कितना है, तो बोलिए C कितना है, तो C लिखे ही नहीं, तो C देखिए क्वेश्चन में है क्या, C लिखा हुआ, C है 2 माइक्रोफैराड, तो C दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। देखिए, तो C = क्या होगा 2 माइक्रोफैराड इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 16 कूलम, माइक्रो कूलम। ये भी निकल गया। अब हमको निकालना है एनर्जी, तो एनर्जी E बराबर क्या होता है, हाफ CV², ठीक है। तो हाफ CV, तो C तो दिया हुआ है 2, अब V कितना लिखोगे, तो V कितना लिखोगे, तो देखो V यहां से भी निकाल दे सकते हो, तो V कितना निकल जाएगा 16/2 यानी 8 वोल्ट। तो V कितना होगा 8 का होल स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 64, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है जूल, तो जूल लिख दीजिए। हर चीज देखो आया है कि नहीं, 16 हाफ CV², C 2 माइक्रोफैराड इंटू 8 16 माइक्रोफैराड को, माइक्रोफैराड है ना, तो 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है, बदल दीजिए 10⁻⁻6 होता है, तो ये कितना हो जाएगा
2 माइक्रोफैराड है, तो इसको माइक्रोफैराड को बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 आएगा ना। तो ये आप लिख लीजिए और आंसर इसका क्या होगा, एनर्जी का जूल। ठीक है ना। इसमें भी लिख दीजिएगा जूल। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, समझने वाली बात है। इन ए गिवन फिगर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर। ठीक है, डिस्चार्ज होने कंडीशन निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो पहले इन ए गिवन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर। तो हम देख रहे हैं कि फिगर दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि हमको कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर। कंडेंसर जहां लगा हुआ है उसके क्रॉस पोटेंशियल, तो इसमें तो रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो हम पूरे सर्किट का ईएमएफ दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मानी ईएमएफ दिया हुआ है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, सीरीज में है। तो ये हो गया टोटल सर्किट का हम रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल दिया। अच्छा, ये क्लोज जब क्लोज किया है तो क्लोज सर्किट का फॉर्मूला हो जाता है आई बराबर V बाई आर होता है, लेकिन यहाँ ई लिखते हैं इसलिए कि क्लोज सर्किट है। तो ई बाई आर प्लस आर, तो 14/7 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो कंडेंसर कहाँ लगा हुआ है, इसमें R1 के सामने। तो हम V बराबर आई R1 लिखेंगे। आई तो मेरा करंट 2 एम्पियर हो गया, R1 रेजिस्टेंस कितना हो गया 4, तो 8 वोल्ट इसके क्रॉस लगेगा। तो वोल्टेज जब एक 8 वोल्ट लगा, माइक्रोफैराड दिया है तो चार्ज निकल जाएगा 2 × 8 16 निकल गया। तो मेरा चार्ज भी निकल गया। अब एनर्जी निकालने का था, एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिए। तो ये चीज आप कर लीजिए, तो ये चीज हो गया। अब देखिए एक चीज और देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां रेजिस्टेंस माने इस सब पर ध्यान दीजिएगा, समझे। जितना प्रॉब्लम बना सकते हैं आपको सब प्रॉब्लम मिलेगा। एससी वर्मा फल हर किताब में मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको हम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो भी कंसेप्ट बेस्ड है। अभी देखिए एक ये है, अब इसमें देखिए इसमें भी छोड़ दिया है 4 माइक्रोफैराड। तो देखिए अगर ऐसा रहा, ऐसा रहा, समझे, यहां पर ए रहा, यहां पर मान लो बी रहा, यहां पर 4 रहा, 4 रहा, 4 रहा, 4 रहा, 4 रहा। तो याद रखिएगा कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े होंगे, तो इसका रेशियो P/Q और R/X का रेशियो अगर इक्वल है तो बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। जब बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज करता है तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो चार्ज भी नहीं, तो इसको कंसीडर मत कीजिएगा। सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज जहां फॉलो कर दिया तो नो चार्ज एंड करंट पासेस थ्रू M और N के थ्रू नहीं पास करेगा, समझ गए। इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये क्या है दोनों, ये क्या है सीरीज। तो सीरीज के 4 का सीरीज क्या होता है, तो देखो 4 का सीरीज कितना हो गया 16/8 यानी 2, तो इधर से 2, इधर से इसका भी 2, तो 2 क्या हो गया पैरेलल, इसका भी 2 पैरेलल प्लस 2 पैरेलल बराबर क्या हो गया 4 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहीं भी ऐसा देखिए फिगर तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम है, तो इसमें जोड़ना ही कंसीडर ही नहीं कीजिएगा। तो ये सब आपको बहुत सारा प्रॉब्लम है, फिगर दिया हुआ है, आप लोग निकालिए। कभी कभी ऐसा रहता भी, रुक जाइए देखिए एक चीज और बता देते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा रहा तो देखिए ये भी बहुत आता है,
परीक्षा में आया यह कह रहा है m और n के बीच निकालिए, m और n के बीच 2 2 2 2 2। तो इसको जब भी बनाने के लिए हम बताए थे कि बड़ा क्वेश्चन कभी भी ऐसा बनाने रहा ना, तो आप क्या कीजिएगा, यहां से कंसीडर कीजिएगा लूप का। तो यहां से गया 4 जा रहा यहाँ आया, ये क्या हो गया पैरेलल। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में। तो सीरीज में 2 2 का सीरीज क्या हो गया 1, और ये इधर गया 2, तो कितना हुआ 1 + 2 कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड। कहां तक, यहां तक। अब इसको क्या हुआ, ई भी सीरीज में हो गया, ई भी सीरीज में हो गया। तो 1/3 + 1/2 + 1/2 समझे, इक्विवेलेंट टू क्या हो गया C। तो कितना हो जाएगा 6 LCM, 2 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 8/6 कट, तो कट गया तो कितना हो गया 4/3, उलट गया तो कितना हो गया 3/4 माइक्रोफैराड। समझिए इसको ऐसे बहुत छोटा छोटा। अगर इसको ऐसे, अगर आपको लगता है कि इसको कैसे कर दिए तो 2 कर दिए। देखो यहां से निकला, तो यहां से क्या निकला है, 1 निकला है और 1 निकला है, इस पॉइंट पर डाले। और यहां से 1 इधर निकला 1 इधर निकला, तो 1 इधर भी निकल दिया, मिल गया यहां। और यहां से फिर एक आगे चला गया। अब इसके और इसके बीच निकालने का रहा, मान लो M N, तो वही चीज को हम डायरेक्ट कर दिए। अगर बनाते बनाते आपको समझ में आया तो आप ऐसे ही फटफट करेंगे, और नहीं तो सिंप्लीफाई कर लेने का। तो ये देखिए ये कितना हो गया, ये 2 था, तो 2 2 कितना हो जाएगा 1, और ये कितना है 2, 1 और 2 का पैरेलल क्या होता है 3, और 3 में ई भी सीरीज 2 ई भी सीरीज, तो ऐसा आ गया। तो ये सब दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। आगे फिर प्रॉब्लम बता देंगे अभी, और इसमें टिपिकल बताएंगे। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए किताब।